तो भाइयों ये श्लोक पूरा हुआ और अब चौपाई शुरू करेंगे। चौपाई संस्कृत में है, उसके बाद हिंदी में अनुवाद है। तो पहले चौपाई पढ़ेंगे, जो संस्कृत में रहेगा वो चौपाई है, जो हिंदी में है वो अनुवाद है उस चौपाई का। तो ध्यान से सुने। और ये दूसरा पेज है और हर पेज जब बदलते रहेंगे तो हम आपको बताते रहेंगे कि कितने पेज हुए हैं। तो ध्यानपूर्वक आप सुनते रहें। तो शुरू करते हैं चौपाई। जो सुमिरत सीधी होई गणनायक करिबर बदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गढ़ों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मुख होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवऊ सकल कली मल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, दया करें। नील सरोरूह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करऊ सो मम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करऊ कृपा मर्दन मयन। जिनकी कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है और जिनका दिनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंध नरुरू हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकट। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मुरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजू मुकुर मलहरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सो स प्रकाशु, बड़े भाग उर आयु जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। उघरही विमल विलोचन ही के, मिटही दोष दुख भव रजनी के। सूझही रामचरित मणि मानिक, गुपुत प्रगट जह जो जेहि खानिक। उसके हृदय में आते हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। मज्जन फल पेखी तत्काला, काक हुई पिक बकऊ मराला। सुनी आचरज करे जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस।
यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कहीं निज होनी। जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपायु। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संगति संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल और सब साधन तो फूल है। 4 पेज हो गया, सॉरी 5 पेज, 6वां पेज है। ये 6वां पेज है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस उधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण को प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोह सन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वालों से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। दोहा, बंदऊ संत समान चित्त हित, अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित जानी, स्वभाव स्नेहु बाल विनय सुन करी कृपा राम चरण रति देव। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बंदी खल गन सकी भाएं, जे बिनु काज ताही नेहु बाएं। पर हित हानि लाभ जिन केरें, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि भी जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट्ट सहस बाहु से। जे पर दोष लखही सह साखी, पर हित घृत जिन के मन माखी। जो हरि और
हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को 1000 आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषाणु रोष मई शेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेसा। उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवत निख। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु कुचल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई। पर अकाजू लगी तनु परिहरही, जिमी हिम उपल कृषि दली गिरही। बंदऊ खल जस शेष सरोसा, सहज बदन बरनई पर दोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। उन्हीं प्रणाओं पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहज दस काना। बहुरी सक्र सम बिन बहु तेहि, संतत सुरानिक हित जेई। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सूरा मदिरा निकी और हितकारी मालूम देती। इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी। बचन वज्र जेहि सदा पिहारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। दोहा। उदासीन अरिमित हित सुनत, जरही खल रीति। जानी पानी जुग जोरी, जन विनती करई सुप्रीति। दुष्टों की यही रीति है वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। 7 पेज हो गए हैं, ये 8वां पेज है। मैं अपनी दिसी कीन निहोरा, तीन निज और न लाऊ भोरा। बायस पील अही अति अनुरागा, वहीं निरामीस कबहू की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदऊ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण दे। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। उपज ही एक संग जग माही, जलज झोंक जिमि गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला, और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल निज निज करतुति,
लहत सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधाकर सुरसरी साधु, गरल अनल कलिमल सरी ब्यादो, गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव निक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्म नाशा और हिंसा करने वाले व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। दोहा। भलो भलाई पे लहई लहई निचायही नीचू, सुधा सिराही अमरता गरल सिराही मीचू। भला भलाई ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खल अग अगुण साधु गुण गाहा, अभय अभार उठती अवगाहा, ते ही ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भाइयों, ये 8वां पेज है। भलेउ कोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष भेद बिलगाए, कहीं भेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय जीवनु माहरू नीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग अवनीसा, काशी मग सुर सरी क्रम नासा, मरु मारु महि देव गवासा, सरक नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष सुजीवन सुंदर जीवन, मृत्यु माया ब्रह्मा, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग। ये सभी पदार्थ ब्रह्मा जी की सृष्टि में वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। दोहा। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन करतार, संत हंस गुण गही पय पर परिहरि बारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देही विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता। काल सुभाऊ कर्म बरियाई, भलेऊ प्रकृति बस चूकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरिजन जिमि लेहि, दर दुख दोष विमल जस दे। खलऊ करही भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन सुभाउ अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, जैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं है। 5 पेज हो गया। दोस्तों, ये 9वां पेज था और ये आखिरी पेज है आज के वीडियो का। लखी सुबेश जग बंचक देव, बेस प्रताप पूज अहि तेव। उघरहि अंत न होई निबाहु,
काल नेमी जिमी रामन राव। जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु का वेश बना देकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ कि एहू बेसु साधु सन मानो, जिमी जग जामवंत हनुमानो। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काम। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचही मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वहीं नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखी है पुराण मंजू मसी सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वहीं धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है। और वहीं धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। दोहा। ग्रह भेषज जल पवन तट पाई, कुजोग सुजोग होहि कुवस्तु सुवस्तु। जग लखई सुलक्षण लोग। ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। तम प्रकाश तम पाखु दुहु, नाम भेद विदिकीन। शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अबजस दीन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदऊं सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। तो भाइयों 10 पेज पूरा हुआ। मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे ही कंटिन्यू हम लोग पढ़ेंगे और प्लेलिस्ट को बनाएंगे। 1 से 100 दिन के अंदर हम लोग रामचरितमानस पुस्तक की प्लेलिस्ट तैयार करेंगे और वीडियो अपलोड कर देंगे। और अगर कहीं भी त्रुटि हुई हो थोड़ी बहुत, अगर संस्कृत में या कहीं भी 1-2 अक्षर में कहीं त्रुटि हुई हो, 1-2 शब्द में कहीं त्रुटि हुई हो, तो आप अपना भाई समझकर हमको क्षमा कर दीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं संस्कृत बहुत पहले पढ़ा था। मुझे याद है क्लास 3rd तक ही मैं संस्कृत पढ़ा हूँ। फिर भी मैं संस्कृत हमको इस तरीके से पढ़ाया गया था। एक मैम थी, हमको पढ़ाई थी, नीलम यादव नाम था उनका। तो वो इस तरीके से संस्कृत हमको पढ़ाई थी कि आज तक हमको संस्कृत याद है और आज तक हम संस्कृत भूले नहीं है। उस टाइम पे वो क्लास 3rd में हमको एक बार मारी थी, हमको वो संस्कृत में श्लोक याद करा रही थी। वो श्लोक ऐसे था गजाननम भूतगणादि सवितम कपित जम्बुफल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम अस्तो माँ सदगम तमसो माँ ज्योतिर्गम मृत्यु और माँ अमृतम गम। सोचिए आप क्लास 3rd से और आज तक वो श्लोक हमको याद है। इस तरीके से हमको संस्कृत पढ़ाया गया था। और आप अगर कहीं मुझसे त्रुटि हो जाती है रामायण पढ़ते वक्त, किसी संस्कृत चौपाई दोहा जो भी है, किसी शब्द में, हिंदी में, संस्कृत में, तो आप कृपया हमें क्षमा करें और अपना भाई समझकर उनको क्षमा करें इस चीज़ को लेके। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी कोशिश करें कि आप सब भी संस्कृत पढ़ें। संस्कृत की आपके पास जानकारी, आप रामायण पढ़ें, गीता पढ़ें,
इन सब चीज़ों से जुड़ें और अपने धर्म सनातन धर्म से हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि जो चीज़ें इनमें हैं वो संसार की किसी चीज़ में नहीं है। और ये कोई हमारा कहानी नहीं, ये हमारा इतिहास है। रामायण गीता हमारा इतिहास है। और वो अन्य लोग हैं जो मानते हैं कि ये कहानी है, ऐसा तो हमको नहीं लगता है। और ये हमारा इतिहास है, हमको ये पढ़ना चाहिए। हमारे पूर्वजों के बारे में हमको जानना चाहिए। हमारे देश सनातन धर्म जो यहाँ पर घटित हुई, जितनी भी घटनाएं सब। तो चलिए फिर मिलते हैं चैलेंज के अगले वीडियो में, और ऐसे ही धीरे धीरे करते करते हम लोग प्लेलिस्ट पूरा तैयार करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां भवानी, जय श्री राम। तो भाई मैं आदर्श राजपूत। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं रामायण का प्लेलिस्ट बना रहा हूँ मेरे इस चैनल पर, आदर्श राजपूत ब्लॉग चैनल पर। रामचरितमानस प्लेलिस्ट है, उसी प्लेलिस्ट में मैं हर रोज़ रामायण का 10 पेज पढ़कर वीडियो अपलोड करूँगा। और ये वीडियो तब तक अपलोड करूँगा जब तक रामायण पुस्तक पूरी मैं पढ़ नहीं लेता। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो देखनी है तो आप फुल वीडियो रामचरितमानस प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप उस पर जाके ज़रूर देखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय मां भवानी।